नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चोरी की घटनाओं के खिलाफ आदित्यपुर पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए करीब दर्जन भर चोरों को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके पकड़े जाने से क्षेत्र में चोरी की कई घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। आदित्यपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को दर्जन भर चोरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उनके पास से 15 मोटर के कटे पार्ट्स, 150 केजी लोहे का बीम, जंग लगे हुए मोटर बरामद किए हैं। इस मामले में थाना क्षेत्र के कई चोरी की घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि बीते 12 और 13 जनवरी की रात कमसा स्टील प्राइवेट लिमिटेड में अज्ञात चोरों द्वारा करीब 8 लाख रुपये के 15 पीस मोटर चुरा लिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार चोरों में नंद किशोर भारती उर्फ नंदू, शकरू मुखी, शेरू मुखी उर्फ आर्यन, सुमित मुखी, आकाश सिंह, विकास यादव, संजय राम आदि शामिल हैं। कमसा स्टील में चोरी घटनाएं घटी थी, जहां से अज्ञात चोरों द्वारा 15-20 मोटर की चोरी की गई थी। इस संबंध में कांड अंकित किया गया था। फिर पुलिस ने अनुसंधान जारी किया और त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए इसमें संलिप्त सभी चोरों को पकड़ा गया है और इनके निशानदेही पर चोरी का सारा मोटर जो श्री डुंगरी स्थित नंदू के टाल में बेचा गया था को बरामद किया गया है। ये अफसोस की बात है कि नंदू टाल में सारे मोटर को काट दिया गया है। इसमें जितने भी चोर थे जो विगत दिनों से छिटपुट या लगातार चोरी घटनाएं को अंजाम दे रहे थे, उन सभी चोरों को आदित्यपुर थाना के द्वारा पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। बीते 15 नवंबर को उलीडी में हुए टोनी सिंह हत्याकांड के मामले में पुलिस ने कुख्यात अपराधकर्मी मोनी मोहंती उर्फ चितरंजन मोहंती को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उलीडी ओपी क्षेत्र स्थित उमा टिफिन के समीप बीते 15 नवंबर की रात हुई टोनी सिंह हत्याकांड मामले के अप्राथमिक अभियुक्त कुख्यात अपराधकर्मी मोनी मोहंती उर्फ चितरंजन मोहंती को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें कि इस मामले में कुल 3 नामजद आरोपियों अविनाश सिंह, उत्तम मंडल और नितेश पोद्दार ने पूर्व में ही आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने मोनी मोहंती के पास से कांड में प्रयुक्त देसी पिस्टल एवं एक जीवित कारतूस बरामद किया है। इसकी जानकारी सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में दी। 4 लोग इन्वॉल्व थे, उनको जेल भेज दिया गया है और जो वेपन था उसको भी रिकवर कर लिया गया। हत्या का कारण क्या था, क्या पता चला? जी, हमें जो हत्या का कारण पता चला है, जो इन्होंने भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया, मोनी ने, ये ऐसा था कि ये 4 लोगों के बीच में आपस में लड़ाई होने लगी थी। एक साइड पे विष्णु थे और टोनी सिंह थे और दूसरे साइड पे थे उत्तम मंडल और नितेश पोद्दार। इनमें बहसा बहसी होने लगी तो इन दोनों ने इसको अविनाश को और मोनी मोहंती को फ़ोन करके बोला कि हथियार लेके आ जाओ, और क्योंकि बात ज़्यादा आगे बढ़ गई थी और ज़्यादा फिर ये चारों आए थे। अविनाश ने गोली मारी थी जो हमारे मृतक थे टोनी सिंह, और मोनी मोहंती ने फिर उसी हथियार से गोली मारी थी विष्णु टूडू को, जो घायल हुए थे इस घटना। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करने वाले जय किशन अपने काम के सिलसिले में चाईबासा से लौट रहे थे, तभी चौका के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। चाईबासा से लौटते समय जय किशन नामक एक युवक जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्यरत था, सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ। ये घटना चौका के पास हुई जब उसे किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल जय किशन को तुरंत 108 एम्बुलेंस के माध्यम से एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना ने उसके परिवार और जानने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करते थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे जाइडस कैडिला, जो अहमदाबाद की कंपनी है, उसमें। ये कल कहाँ से कहाँ जा रहे थे? चाईबासा से लौट रहे थे काम करने के बाद, तो चौका होके आ रहे थे। सर अभी यहाँ कहाँ पे रहते हैं और क्या? यहाँ मानगो थाना में रहते हैं, मानगो थाना क्षेत्र में। कहाँ पे? कल के बगल में वहाँ पर रहते हैं? कृष्णापुरी अपार्टमेंट। तो
कौन सा गाड़ी मारा इनको, कैसे क्या हुआ कुछ जानकारी? ये नहीं पता भैया, वो तो बोलने का स्थिति में था नहीं। 108 नंबर लेके आया उसका। कल उधर दूसरी ओर कपाली के एक जनरल स्टोर में लूटपाट की घटना हुई है। स्टोर के मालिक ने बताया कि 20 से 25 की संख्या में आए लोगों ने उनके साथ मारपीट और लूटपाट की है। दुकान मालिक हिसामुद्दीन खान ने एफआईआर में कुछ नामजद लोगों के विषय में कहा है कि 5,000 रुपये रंगदारी देने से इनकार करने पर उनके साथ मारपीट और लूटपाट की घटना हुई है। दुकान मालिक की जेब में रखे 5,000 भी लूट लिए गए। हमला करने वाले सभी लाठी, डंडे, फाइबर आदि से लैस थे। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है और पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है। मैं सुबह 9:30 बजे दुकान खोलने के क्रम में एक कस्टमर बन के आया मेरे पास। मैंने उसको सामान देने के लिए बोला थोड़ा देर लगेगा, अब आधा घंटा के बाद आइए। तो उत्तेजित हो करके मेरे से गाली गलौज और मारपीट करने लगा। काउंटर में मैंने अपने बचाव के लिए उसको भी धक्का मुक्की किया। फिर उसने फ़ोन करके अपने बेटे, भाई, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सबको बुलाया। करीब 20-25 लोग आए, चाकू और कड़ा और फाइबर लेकर के मेरे ऊपर मारपीट किए और मेरे दुकान में घुस के तोड़फोड़ किए। सामान भी इधर उधर नुकसान किया है और मेरे पॉकेट से पैसा था वो सब भी छिनतई। कितना अमाउंट लेके दिया? करीब 5 से 6 हज़ार रुपये मेरे पॉकेट से निकाल के ले गए और दुकान के अंदर भी सामान। तो ये लूट के नियत से आए थे कि कस्टमर बन के आए थे? ये आदमी मेरी दुकान पे फर्स्ट टाइम आया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे
सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए